हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम क्रिस्टीना रोसेटे की पोएम गॉब्लिन मार्केट जो है उसको रीड करेंगे एंड डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ अ स्टोरी पोम। तो इसमें क्या है कि हमें दो मेन कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, लॉरा एंड लिजी, जिनके ऊपर बेस्ड जो है ये पूरी स्टोरी है, पूरी जो पोएम है इनके ऊपर है। तो लॉरा एंड लिजी दे आर लाइक सिस्टर्स, दे आर फ्रेंड्स, दे आर ऑलवेज टुगेदर। वो हर चीज़ साथ में करने जाते हैं। अब इसके अलावा हर स्टोरी में कुछ ना कुछ आपकी विलन या बैड कैरेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे जो बैड कैरेक्टर्स हैं दे आर गॉब्लिन्स। तो गॉब्लिन्स आर लाइक दीज मिथिकल क्रीचर्स। इस पोएम में स्पेशली उन्हें बताया गया है ऐसे कि वो छोटे छोटे लोग होते हैं एंड दे हैव कैट का सर है या घोड़े का सर है, मतलब उनका किसी और जानवर का सर है। एंड दे ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ मैजिकल पावर। तो उनमें वो मैजिकल पावर है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, जो अनमैरिड विमेन हैं, लड़कियां हैं, जो उन्हें वो अट्रैक्ट करते हैं अपने फ्रूट्स खरीदने के लिए। और अगर आप उनकी आवाज़ सुन के आप कहीं आप लालच में आके आप चले जाओ और उनके वो फ्रूट्स ले लो, देन यू विल डाई। वो आपको इतना परेशान कर देंगे कि आप उनके फ्रूट्स खाने के लिए तरस जाओगे और आप मर जाओगे। तो ये जो पूरी पोएम है इसमें आगे बहुत कुछ होता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइकर। इसकी जो लैंग्वेज भी है वो काफ़ी ईजी है, मतलब ज़्यादा समझाने की समझने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इनफैक्ट आप उसकी रीडिंग में आप उसको एन्जॉय करेंगे। बट जो भी हम लोग पोएम जो है लाइन बाय लाइन तो इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ है भी नहीं। बट वी विल रीड दिस पोएम एंड वील गो थ्रू इट। ऑल्सो बाय द एंड ऑफ द पोएम आई डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस विच कम इन द एग्जाम, जैसे कि विमेन का ट्रीटमेंट during the Victorian era, because this is a Victorian poet, right? This is a Victorian poem. जब ये लिखी गई थी तो विक्टोरियन एरा में ये लिखी गई थी। उस वक्त में जो है विमेन की चास्टिटी एंड इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता था। तो ये जो पोएम भी है कहीं ना कहीं उसी पे बेस्ड है। लेकिन ऑल्सो दिस पोएम डिफाइज दैट सेम थिंग। तो वो कैसे डिफाई करती है, हमें जो है पूरी पोएम हम पहले डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि इसके बोथ पॉइंट्स जो है वो क्या है। तो हम इसे डिस्कस करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट दैट विल बी बाय द एंड ऑफ द पोएम। ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग पोएम, सो इवन दो देयर इज़ नॉट मच फॉर मी टू एक्सप्लेन, लेकिन फिर भी जो है इसको मुझे एक से ज़्यादा वीडियो लग ही जाएगा बनाने में, क्योंकि बहुत ही लंबी, ऑलमोस्ट इस बुक में मुझे 11 पेज की पोएम दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, वी विल गो विद द फ्लो। एंड आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स मैं जो है कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में और मेरे जो नोट्स की लिंक है वहाँ पे मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। And if anything, let me know guys in the comment section. Let's begin with the poem. Morning and evening maids heard the goblins cry, come buy our orchid fruits, come buy, come buy. तो क्या है कि सुबह शाम जो है मेड्स यानी जो कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें इन गॉब्लिन्स की आवाज़ें, चिल्लाने वाली रोने वाली आवाज़ें आती थी कि कम बाय, हमारे जो ऑर्किड के जो फ्रूट्स हैं, हमारे जो फ्रूट्स हैं तुम इन्हें आओ और ख़रीदो। कम बाय, आओ और ख़रीदो। दिस कुड बी वन ऑफ योर कीवर्ड्स कि अगर आपको आरसीटी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, तो अगर कम बाय वाला पॉइंट है, सो यू विल ऑलवेज नो कि ये गॉब्लिन मार्केट से लिए हुए हैं। वैसे तो इस पोएम से कुछ भी होगा तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बट दिस कुड बी वन ऑफ योर कीवर्ड्स। अब आगे की जो कुछ लाइन है इनमें वो सिर्फ जो सारे फ्रूट्स उनके पास हैं उन्हें वो बता रहे हैं। एप्पल्स एंड क्विंसेस, लेमन्स एंड ऑरेंजेस, प्लम्स, अनपेक्ड चेरीज, मेलन्स एंड रास्पबेरीज, ब्लूम डाउन चीक्ड पीचेस, swart-head mulberries, wild free-born cranberries, crab apples, dewberries, pineapples, blackberries, apricots, strawberries, all ripe together. जो सारे उन्होंने फ्रूट्स के नाम लिए और उनकी तारीफ। In summer weather, months that pass by, fair eves that fly, come by, come by. तो गर्मी के मौसम में जो है सुबह के वक्त में और शाम को ये लोग जो है पास में से गुजरते हैं और क्या बोलते हैं, come by, come by. Our grapes fresh from the vine, pomegranates full and fine, dates and sharp bliss, rare pears and green gages, damsons and bilberries, taste them and try. Again वो सारे fruits का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि taste करो और try करो. Currants and gooseberries, bright fire like barberries, figs to fill your mouth, citron from the south, sweet to tongue and sound to eye, come by, come by. अगेन सारे फ्रूट्स के नाम लिए और कहा है कि ये जो है आपकी टंग पे बहुत स्वीट है और आंखों में देखने में भी ये फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तुम आओ और इन्हें खरीदो। Even by evening among the brookside rushes, Laura bowed her head to hear Lizzie veiled her blushes. अब क्या है कि शाम का वक्त है और ये जो है ब्रूक साइड यानी जो झरना टाइप का है उसके पास से जो है लॉरा अपना सर झुका के चल रही है और लिजी जो है वो भी ब्लश कर रही है और चल रही है। क्राउचिंग क्लोज टुगेदर, ये दोनों साथ में चल रही हैं। इन द कूलिंग वेदर,
विथ क्लैस्पिंग आर्म्स एंड कॉशनिंग लिप्स। अब ये जो है मौसम जो है वो ठंडा हो रहा है, इन दोनों ने जो अपनी आर्म्स है क्लैस्प करके यानी हुक करके रखी है, और इनके जो लिप्स है वो भी कॉशन में है, यानी संभाल के जब हम चलते हैं वैसे वो जा रहे हैं। विथ टिंगलिंग चीक्स एंड फिंगर टिप्स लाइक क्लोज, लॉरा सेड। तो अब इन लोग के जो चीक्स है, जैसे जब बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, आपको गालों पे जलने लगता है, वैसा करके जो लॉरा है वो बोली कि तुम मेरे पास पास चलो, लाइक साथ साथ में पास पास चलो। पिकिंग अप हर गोल्डन हेड वी मस्ट नॉट लुक एट गॉब्लिन मैन। अब जो है वो से कहती है, उसके जो बाल हैं वो गोल्डन कलर के बाल है, प्रिक कर रही है वो उसे, उसके जो गोल्डन बाल हैं वो उनको प्रिक करते खुजालते हुए कह रही कि हमें इन गॉब्लिन मैन की तरफ नहीं देखना चाहिए। वी मस्ट नॉट बाय देयर फ्रूट्स, हमें इनके फ्रूट्स नहीं खरीदने चाहिए। Who knows upon what soil they fed their hungry thirsty roots, और हम नहीं जानते, कौन ही जानता, भगवान ही जाने कि कौन सी किस तरीके की सॉइल में ये जो है इनकी हंग्री थर्स्टी रूट्स जो हैं उगे होंगे, यानी हम नहीं जानते कि किस जगह पे इनके जो फ्रूट्स हैं वो उगे हैं। कम बाय कॉल द गॉब्लिन्स hobbling down the glen, oh cried Lizzie, Laura Laura you should not peep at the goblin man। अगेन वो जो गॉब्लिन है वो बोले कि कम बाय, और लिजी क्या बोली लॉरा को कि लॉरा तुम ना उन गॉब्लिन मैन की तरफ देखो मत। लिजी कवर्ड अप हर आइज, लिजी ने अपनी आंखें कवर कर ली। कवर्ड क्लोज लेस्ट दे शुड लुक, और उसने एकदम कवर कर ली कि वो लोग कहीं गलती से भी देख न ले। लॉरा reared her glossy head and whispered like the restless brook, look Lizzie down the glen tramp little men। और जो है लिजी ने तो अपनी आंखें एकदम बंद कर ली थी, लेकिन लॉरा जो है वो धीरे धीरे करके देख रही थी, और वो क्या बोली कि लिजी देख ये तो कैसे छोटे छोटे आदमी हैं, लिटिल मैनी छोटे छोटे आदमी हैं। वन हॉल्स अ बास्केट, वन बेयर्स अ प्लेट, वन लग्स अ गोल्डन डिश ऑफ मैनी पाउंड्स वेट। वो क्या है कि लॉरा ने अब इन आदमियों की तरफ देख लिया है, उसमें से एक के पास बास्केट है, एक के हाथ में प्लेट है, एक के हाथ में गोल्डन डिश है, और दूसरे के हाथ में जो है बहुत सारे वेट का सामान उसने उठा के रखा है। हाउ फेयर द वाइन मस्ट ग्रो हुज ग्रेप्स आर सो लशियस। वो क्या कह रही है कि वाइन यानी वो बेल कितनी अच्छी होगी जिसमें इतने लशियस जो ग्रेप्स है वो उग रहे होंगे। हाउ वार्म द विंड मस्ट ब्लो थ्रू दोज फ्रूट बुशेस। तो अब वो कह रही है कि जो विंड है, जो हवा है, वो कितनी गरम गरम चलती होगी उन बुशेस में से जहाँ इतने अच्छे फ्रूट्स उग रहे हैं। नो सेड लिजी, नो 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 देयर ऑफर शुड नॉट चार्म अस। लिजी बोली नहीं, उनके ऑफर से हमें चार्म नहीं होना है। देयर ईविल गिफ्ट वुड हार्म अस, इनकी जो ईविल गिफ्ट है ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। शी थर्स्टेड डिम्पल्ड फिंगर इन ईच ईयर, शट आइज एंड रैन। तो उसने क्या किया कि अपने दोनों कानों में उंगली डाली, किसने, लिजी ने, और उसने अपनी आंखें बंद की और वो दौड़ी। Curious Laura chose to linger, wondering at each merchant man। वहीं जो लॉरा है, she was so curious, उसे उत्सुकता थी तो वो वहीं रुक गई और वो हर एक मर्चेंट मैन की तरफ देखती रही। तो उसने क्या देखा? One had a cat's face, one whisked a tail, one tramped at a rat's pace, one crawled like a snail, one like a wombat prowled obtuse and furry, one rattled tumbled hurry scurry। यानी कि एक का बिल्ली की तरह मुंह था, एक की विस्कर्स वाली पूंछ थी, एक की चेहरा जो था वो किसी रैट की तरह, चूहे की तरह था, और एक जो है स्नेल यानी जो गोंच हम जिसे कहते हैं उसकी तरह वो क्रॉल करता था, और एक जो था वो बहुत ही फरी था किसी कुत्ते की तरह, और जो एक था वो हरी स्करी मतलब ऐसा बालों वाला जो होता है वैसा वो था। शी हर्ड अ वॉइस लाइक वॉइस ऑफ डव्स कूइंग ऑल टुगेदर। उसको डव्स की आवाज़ में जैसे जो कू कू की आवाज़ आती है वो भी उसे सुनाई दी। दे साउंडेड काइंड एंड फुल ऑफ लव इन द प्लेजेंट वेदर। और उनकी जो आवाज़ थी उससे तो वो बहुत ही काइंड और प्यार से भरे हुए लग रहे थे, और जितना था जैसा जो मौसम था गर्मी का अच्छा मौसम जो था उसमें ये सब तो उसे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। लॉरा स्ट्रेच्ड हर ग्लीमिंग नेक लाइक रश एम्बेडेड स्वान। उसने जो क्या है अपनी ग्लीमिंग नेक यानी अपनी जो गर्दन है उसको ऐसे स्वान की तरह घुमाया, जैसे जो स्वान जो बहुत सुंदर सा पक्षी है उसकी तरह घुमाया। लाइक अ लिली फ्रॉम द बैक लाइक अ मूनलिट पॉपुलर ब्रांच। अब वो उसकी सुंदरता का बखान करते हुए कह रहे हैं कि जैसे लिली जो है वो बैक पे से कैसे देखती है, या फिर मूनलिट यानी चांद की रोशनी में जैसे पॉपुलर की जो ब्रांच है, जो पेड़ है उसकी जो ब्रांच है वो कैसे निकल के आती है। लाइक अ वेसल एट द लॉन्च व्हेन इट्स लास्ट रिस्ट्रेंट इज गॉन। जैसे कि कोई वेसल है उसको जब आप लॉन्च करते हो, जैसे कोई सैटेलाइट है उसको अगर आपने लॉन्च किया तो जो आखिरी रिस्ट्रेंट, जो आखिरी चीज़ जो उसको रोक के रखी है, जब वो भी निकल जाती है तो वो कैसे बिहेव करता है, वैसे ही जो है लॉरा बिहेव कर रही थी। बैकवर्ड्स एट द मॉसी ग्लेन टर्न्ड एंड ट्रूप द गॉब्लिन मैन। वहीं पीछे जो मॉसी ग्लेन, ग्लेन मतलब एक तरीके का ब्रूक है, जो झरना है, उसकी वो मौसी, वहाँ पे बहुत मॉस उगी हुई है, जो हरा हरा काई उग जाती है वो, वहीं पे जो सारे गॉब्लिन मैन है वो पलट के लॉरा की तरफ आए। विद हर श्रिल रिपीटेड क्राई कम बाय
और उन्होंने अब वही अपनी श्रिल जो बहुत ऊंची आवाज़ में जो उन्होंने कम बाय का जो आवाज़ लगाई थी वो लगाने लगे। व्हेन दे रीच्ड वेयर लॉरा वाज दे स्टूड स्टॉक स्टिल अपॉन द मॉस। और फिर जहाँ लॉरा थी वहाँ पे जब वो पहुँचे तो वो वहीं पे रुक गए। लीयरिंग एट ईच अदर ब्रदर विथ क्वीर ब्रदर, वो सब एक दूसरे को जैसे आंखों आंखों में इशारे करते हैं ना, वैसे वो करने लगे जैसे कि जो भाई भाई में करते हैं वैसे। सिग्नलिंग ईच अदर ब्रदर विथ स्लाई ब्रदर, एक दूसरे को सिग्नल करने लगे जैसे कि एक चालाक भाई दूसरे चालाक भाई को करेगा। वन सेट हिज बास्केट डाउन, वन रियर्ड हिज प्लेट, एक ने क्या किया अपनी बास्केट निकाली, दूसरे ने प्लेट निकाली। वन बिगन टू वीव अ क्राउन ऑफ टेंडर लीव्स एंड रफ नट्स ब्राउन, और जो एक है वो क्राउन यानी ताज बनाने लगा, किसका, लीव्स का और नट्स का। मैन सेल नॉट सच इन एनी टाउन, और किसी भी टाउन में शहर में जो है ऐसा किसी प्रकार की चीज़ें जो आदमी है वो नहीं बेचा करते थे। वन हीव द गोल्डन वेट ऑफ डिश एंड फ्रूट टू ऑफर हर, एक ने क्या किया कि जो डिश है गोल्डन डिश और फ्रूट्स निकाल के उसको देने लगा, किसको, लॉरा को। कम बाय वो स्टिल देयर क्राई, और अभी भी वो क्या बोल रहे थे, कम बाय। लॉरा स्टेयर्ड बट डिड नॉट स्टर, लॉन्ग बट हैड नो मनी, लॉरा जो है उसने देखा लेकिन वो हिली नहीं, क्योंकि लॉरा के पास जो है कोई पैसे नहीं थे। उसकी इच्छा तो थी वो फ्रूट्स खाने की, बट शी डिड नॉट हैव एनी मनी। द विस्क टेल्ड मर्चेंट बेड हर टेस्ट इन टोन्स एज स्मूथ एज हनी, और वही वो जो एक मर्चेंट है, एक जो बेचने वाला है, उसकी जो विस्क जो टेल है यानी जो बालों वाली फरी जो टेल है, उसने देख लिया, उसको समझ में आ गया कि कुछ तो इसको मतलब उसको समझ में आ गया कि लॉरा को क्या चाहिए। तो उसने एकदम ऐसी आवाज़ में बात की जैसे कि स्मूथ एज हनी, शहद की तरह मीठी आवाज़ में उसने बात की, और क्या कहा, द कैट फेस पर्ड, और जिसका चेहरा जो था वो बिल्ली की तरह था उसने इसे पर्ड किया, जैसे बिल्ली नहीं कहती पर्ड वैसे। द रैट फेस्ड स्पोक अ वर्ड, और जो रैट की तरह चलता है उसने एक शब्द बोला। ऑफ वेलकम, उसने क्या कहा, वेलकम। एंड द स्नेल पेस्ट इवन वॉज हर्ड, वन पैरट वॉइस्ड एंड जॉली, और फिर जो स्नेल की तरह चल रहा था उसकी भी आवाज़ सुनाई दी, और फिर उसे एक पैरट की भी आवाज़ सुनाई दी। क्राइड प्रिटी गॉब्लिन स्टिल फॉर प्रिटी पॉली, वन विसल लाइक अ बर्ड, और फिर उसमें से जो एक है वो पक्षी की तरह उसने विसल किया यानी सीटी बजाई। बट स्वीट टूथ लॉरा स्पोक इन हेस्ट, यानी जो लॉरा है वो हेस्ट में यानी जल्दी जल्दी में बोली। गुड फोक आई हैव नो कॉइन, उसके पास कोई पैसे नहीं है। टू टेक वर्ड टू परलुआ आई हैव नो कॉपर इन माई पर्स, और अगर मैं तुमसे कुछ सामान ले लूँगी तो वो चोरी के बराबर होगा क्योंकि मेरे पर्स में कोई कॉपर नहीं है। आई हैव नो सिल्वर ईदर एंड ऑल माई गोल्ड इन आउट द फर्स दैट शेक्स इन विंडी वेदर, और मेरे बैग में कुछ सिल्वर भी नहीं है और गोल्ड भी नहीं है, और अब जो है मतलब मेरा पर्स तो एकदम खाली है। अबव द रस्टी हीदर यू हैव मच गोल्ड अपॉन योर हेड, द आंसर ऑल टुगेदर, तो इसने जब कहा कि मेरे पास गोल्ड सिल्वर कॉपर कुछ नहीं है और मेरा पर्स तो जो है वो ऐसे खाली बज रहा है जैसे कि हवा, क्योंकि हवा जितनी चल रही है तो मेरा पर्स भी वैसे ही खाली बज रहा है। तो उन लोगों ने क्या कहा कि तुम्हारे पास बहुत सारा गोल्ड है तुम्हारे सर के ऊपर, उन्होंने एक साथ कहा। Buy from us with a golden curl, she clipped a precious golden lock, she dropped a tear more rare than pearl, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे सर में जो गोल्डन बाल हैं तुम उससे जो है ये फ्रूट्स हमसे खरीद लो। तो इसने अपने बालों का एक गुच्छा जो है गोल्डन लॉक बहुत प्रेशियस सा निकाल के दिया, और उसकी आंखों से एक आंसू निकला विच वॉज मोर रेयर देन अ पर्ल, यानी कि मोती से भी ज़्यादा रेयर जो था उसकी आंख से आंसू निकला। देन सक देयर फ्रूट ग्लोब्स फेयर और रेड, स्वीटर देन हनी फ्रॉम द रॉक, स्ट्रॉन्गर देन मैन रिजॉइसिंग वाइन, और फिर जो है उन्होंने जो फ्रूट्स उसको दिए थे उसने वो फ्रूट्स ले लिए जो कि कितने एकदम लाल थे, बहुत सुंदर थे, हनी से भी ज़्यादा मीठे थे, और उतनी उसको खुशी हो रही थी जैसे कि कोई जो आदमी है उसे वाइन पीने में जितनी खुशी होगी उतनी ही खुशी से उसने जो है उन फ्रूट्स को उनको चखा, उनको टेस्ट किया। क्लियरर देन वाटर फ्लोड दैट जूस, शी नेवर टेस्टेड सच बिफोर, और जैसे कि पानी बहता है वैसा ही इन फ्रूट्स में से जूस बह रहा था, और उसने कभी भी इतने टेस्टी जो फ्रूट्स हैं कभी भी टेस्ट नहीं किए थे। हाउ होप शुड इट क्लॉय विद लेंथ ऑफ यूज, शी सक्ड एंड सक्ड एंड सक्ड द मोर, और फिर उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था वो फ्रूट्स खाने में, तो वो उन्हें और खाती गई। फ्रूट्स विच दैट अननोन ऑर्चर्ड बोर, यानी कि वो ये तो नहीं जानती कि कहाँ कौन से खेत में कहाँ पे जो फ्रूट्स ये उग रहे हैं, लेकिन वो उन्हें खाती गई। शी sucked until her lips were sore, उसने तब तक खाया जब तक कि उसके जो लिप्स है वो सोर हो गए यानी सूज गए। Then flung the emptied ring away, but gathered up one kennel stone and knew not was it night or day as she turned home alone, और फिर फाइनली जो है जब सब कुछ खत्म हो गया, प्लेट खत्म हो गई, तो उसने जो है उसको सबको छोड़ दिया, मतलब सब उसका पेट भर गया वहाँ पे। उसके बाद अब उसकी जो हालत थी वो ऐसी थी कि उसको ये भी नहीं पता है कि वो दिन है कि रात है, और फिर वो अकेले घर की तरफ चल दी।
Lizzie met her at the gate, full of wise upbraiding. Dear, you should not stay so late. अब जो है लिजी उसको गेट पे मिली, और वो जो लिजी उसको जैसे होता है ना, हमारी दोस्त हमें समझाती है कि वाइस अपब्रेडिंग से, वो यानी जो सही सही चीज़ें वो समझा रही है, वो उसे कहती है कि तुम्हें इतना बाहर लेट नहीं रुकना चाहिए. ट्विलाइट इज़ नॉट गुड फॉर मेडन्स, शुड नॉट लॉइटर इन द ग्लेन. कि ट्विलाइट जो है यानी जो मून लाइट है यानी चांद रात का वक्त है, ये हमारे जैसी कुंवारी लड़कियों के लिए सही नहीं है, और तुम्हें इस तरह घूमना नहीं चाहिए बाहर. इन द हॉर्न्स ऑफ गॉबलिन मैन, जहाँ पे गॉबलिन मैन घूमता है ऐसी जगह तुम्हें नहीं घूमना चाहिए. डू यू नॉट रिमेंबर जीनी. अब वो कह रही कि तुम्हें क्या जीनी याद नहीं है. हाउ शी मेट देम इन द मून लाइट, टुक देयर गिफ्ट्स बोथ चॉइस एंड मैनी, एट देयर फ्रूट्स एंड वोर देयर फ्लावर्स प्लक्ड फ्रॉम द बार्स. तो वो क्या कह रही है कि तुम्हें जीनी याद नहीं है क्या, जो उनसे ऐसे ही मून लाइट में मिली थी, और इसने उनसे उनके गिफ्ट भी ले लिए थे और उनके फ्रूट्स भी खाए थे और उनसे फ्लावर्स भी लिए थे, वो फ्लावर्स जो वो उनके वहाँ के बावर से तोड़ के लेके आए थे. वेयर समर राइपन एट ऑल आवर्स, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे कि हमेशा समर ही रहता है. बट एवर इन द मून लाइट शी पाइंड एंड पाइंड अवे, सॉट देम बाय नाइट एंड डे. लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि वो हर दिन और रात उन्हें ढूंढती रहती थी. फाउंड देम नो मोर बट dwindle एंड ग्रू ग्रे. और फिर क्या हुआ कि वो उन्हें सिर्फ ढूंढती ही रहती थी और उसे वो कभी मिले ही नहीं, और उनको ही ढूंढते ढूंढते जो है वो एकदम सूख गई और ग्रे हो गई, जैसे हम बोलते हैं कोई पीला पड़ जाता है वैसी हो गई. देन फेल विद द फर्स्ट स्नो while to this day no grass will grow. और फिर क्या है कि पहली स्नो यानी पहली बार जब बर्फ़ पड़ी उसके साथ ही उसकी भी मौत हो गई, और जहाँ वो मरी वहाँ पे आज तक कोई घास नहीं उगती है. नो ग्रास विल ग्रो वेयर शी लाइज लो, यानी जहाँ वो उसको दफनाया गया वहाँ पे कोई घास नहीं उगती है. आई प्लांटेड डेजीज देयर अ ईयर अगो दैट नेवर ब्लो. मैंने वहाँ पे एक साल पहले डेजी के फूल जो थे वो उगाए थे, लेकिन वो भी वहाँ अब नहीं खिलते हैं. यू शुड नॉट लॉइटर सो. वो कहती कि तुम्हें भी इस तरह नहीं घूमना चाहिए. नाई हश सेड लॉरा. नाई हश माई सिस्टर. तो लॉरा उसे क्या कहती है कि नहीं तुम चुप रहो. लेट एंड एट माई फिल, आई एट एंड एट माई फिल येट माई माउथ वाटर स्टिल. वो कह रही है कि मैंने तो बहुत खाया और फिर भी मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है. टुमारो नाइट आई विल बाई मोर एंड किस्ड हर. और वो बोली कि कल तो मैं और खरीदूंगी. ये कह के उसने उसको किस किया. हैव डन विद सॉरो आई विल ब्रिंग सम प्लम्स टुमारो, फ्रेश ऑन देयर मदर ट्विग्स चेरीज वर्थ गेटिंग. और वो कह रही है कि मैं जो है कल जो है प्लम्स खाऊंगी, और जो है अपनी मदर ट्विग्स यानी जो ब्रांचेस पे उग रही चेरीज हैं वो भी बहुत अच्छी है, वो भी लेके आनी चाहिए. यू कैन नॉट थिंक व्हाट फिग्स माई टीथ हैव मेट इन. वो कह रही है कि जो फिग्स हैं वो इतने टेस्टी थे कि तुम सोच भी नहीं सकती. व्हाट मेलन्स आई सी कोल्ड पाइल्ड ऑन द डिश ऑफ गोल्ड. और जो मेलन मैंने खाए हैं गोल्ड की डिश पर रखे हुए, टू ह्यूज फॉर मी टू होल्ड. वो इतने बड़े थे कि मैं उन्हें पकड़ भी नहीं पा रही थी. वॉट पीचेज विद अ वेलवेट नैप, पर्ल सीड ग्रेप्स विदाउट वन सीड. और जो वो सारे फ्रूट्स की तारीफ करेगी, जो ग्रेप्स हैं उन पे तो एक भी बीज नहीं था. ओडरस इंडीड मस्ट बी द मीड. और वो कह रही कि जहाँ ये उगते होंगे वो जगह कितनी अच्छी खुशबू उधर से आती होगी. Whereon they grow and pure the wave they drink, with lilies at the brink and sugar sweet their sap. अब वो उस जगह के बारे में सोच रही कि ये सब जहाँ उगता होगा वो कितनी सुंदर होगी, वहाँ पानी कितना अच्छा होगा, वहाँ पक्का जो लिलीज हैं वो फूलों से भरे रहते होंगे, और हर जो चीज़ है वो एकदम शुगर के सैप की तरह, यानी शुगर का जो साथ होता है उसकी तरह मीठी होगी. Golden head by golden head, like two pigeons in one nest, folded in each other's wings, they lay down their curtained bed. अब ये जो इसने बहुत तारीफ की. इसने कहा कि अरे ये सब तो खाना उनका बहुत टेस्टी था और तुमने कभी ऐसा खाना चखा भी नहीं होगा. अब ये जो है दोनों लड़कियां, इन दोनों के गोल्डन हेड है, दोनों के गोल्डन बाल है, राइट. तो जैसे कि दो पिजन्स हैं यानी कि दो कबूतर हैं एक नेस्ट में, एक दूसरे के विंग्स में, जैसे वो एक दूसरे में हाथ डाल के, वैसे ये दोनों लड़कियां जो सोने के लिए चली गई. दे ले डाउन देयर कर्टेन बेड. उनके बेड पे जो कर्टन है उसमें वो सोने चली गई. लाइक टू ब्लॉसम्स ऑन वन स्टेम, लाइक टू फ्लेक्स ऑन अ न्यू फॉलन स्नो. जैसे कि एक स्टेम में यानी एक जो ब्रांच है उस पे जो है दो फूल उग गए हो, या फिर एक ही जगह पे दो स्नोफ्लेक्स हो. लाइक टू वॉन्ड्स ऑफ आइवरी, जैसे कि आइवरी यानी हाथी दांत जो होता है उसकी दो वॉन्ड्स हो. टिप्ड विद गोल्ड फॉर आवरफुल किंग्स. और वो जो वॉन्ड्स है उसके ऊपर गोल्ड लगाया गया है राजाओं के लिए. मून एंड स्टार्स गेज्ड इन एट देम. जब वो सो रही थी तो रात को जो मून है और सितारे यानी चांद और सितारे जो वो उन्हें देख रहे थे. विंड sang to them lullaby. जो हवा है वो उन्हें lullaby यानी लोरी सुनाती रही. Lumbering owls forbore to fly. जो आसपास से वो उल्लू उग रहे थे. Not a bat flapped to and fro round their nest. Cheek to cheek and breast to breast, locked together in one nest.
अब जो है कोई चमगादड़ भी वहाँ यहाँ से वहाँ उगा नहीं, और ये जो लड़कियां हैं चीक टू चीक और ब्रेस्ट टू ब्रेस्ट, यानी एकदम ये साथ में एक दूसरे को लॉक करके वैसे ही सोई हुई थी। ये पोएम काफ़ी लंबी है, एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगी, तो मैं इसका जो पहला पार्ट है यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मोस्टली बाय 3 पार्ट्स वी विल बी एबल टू फिनिश द पोएम। आई विल ट्राई टू कवर इट इन 3 पार्ट्स। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि लिज़ी और लॉरा जो हैं ये दोनों बहुत ही मतलब क्लोज फ्रेंड्स, सिस्टर्स, एकदम ऐसी हमेशा साथ में रहती हैं। और वहाँ पे ऐसे गॉब्लिन्स काइंड ऑफ क्रीचर्स हैं जिनके बारे में भी हमने पढ़ा कि जो ऐसे अलग अलग जानवरों के, आधे जानवर हैं और आधे नीचे कुछ और हैं। सो दे आर ट्राइंग टू लूर दीज गर्ल्स, और लाइक कुंवारी लड़कियों को वो ऐसे उनसे उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और इसी में से जो है, जो 2 बहनों में से लॉरा जो है शी फॉल्स फॉर दीज गॉब्लिन्स, और वो जो है इनके फ्रूट्स खा लेती है। और हमें लिज़ी की स्टोरी से ये पता चला कि लॉरा की तरह पहले जीनी करके एक लड़की थी जिसने कि इनके फ्रूट्स खाए थे, और उसके बाद वो उनके फ्रूट्स के लिए तरसती रही, उन्हें ढूंढती रही, लेकिन वो उसे कभी मिले नहीं। और फिर वो जो जीनी है वो मर गई। अब वो मर गई तो जहाँ उसको दफना है वहाँ पे कुछ उगता भी नहीं है, यानी कि इन गॉब्लिन्स के पास ऐसी कोई सुपर पावर्स हैं कि वो तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ते हैं। अब लॉरा जो है ये वो फ्रूट खा चुकी है, और उसने क्या बोला कि मुझे तो बहुत टेस्टी लगे वो फ्रूट्स, मैं तो कल भी खाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए भी लेके आऊँगी। लिज़ी इस बात पर कुछ बोली नहीं और ये दोनों सोने चली गई। अब आगे जो है क्या होगा हमें पता चलेगा आगे जब हम पोएम पढ़ेंगे तब। तो उसका सेकंड पार्ट जो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको अभी तक मज़ा आ रहा होगा पोएम पढ़ने में। मैंने कहा था ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ईजी भी है, मतलब इतना कुछ डिस्क्राइब करने जैसा भी नहीं है, काफ़ी मतलब बस रीड करते जाओ फ्लो में तो भी आपको मज़ा आएगा। सो आई होप यू आर एंजॉइंग सो फार। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस पोएम। सो आई होप टू सी यू गाइस एंजॉइंग दिस एज ऑफ नाउ सो फार। Please do like, share and subscribe to my channel.